चर्च में अचानक एक अजीब सी मूर्ति दिखाई दी। पादरी पास जाकर देखने लगा तो पता चला कि वो असल में एक लाश से बनाई गई थी। पुलिस ने जब जगह की तलाशी ली तो वही मूर्ति बरामद हुई। शरीर के सीने में गहरा तीर धंसा था। पूरी जगह इतनी साफ की गई थी कि कोई भी सुराग ढूंढना मुश्किल था। सबसे अजीब बात यह थी कि लाश के पैरों पर कुछ खास निशान थे। जॉन को 5 साल पुराना एक सिलसिलेवार मर्डर केस याद आ गया। एक ऐसे किलर का जिसने 6 औरतों को बेरहमी से मारकर उनकी मूर्तियां बना दी थी। हर चीज बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रही थी, लेकिन वो कातिल तो पहले ही जेल में था, यानी फिर से ऐसा अपराध करना नामुमकिन था। मैरी को शक हुआ कि कोई इस पुराने किलर की नकल कर रहा है। पुलिस अभी सुराग इकट्ठा ही कर रही थी कि एक और लाश मिल गई। उसे भी एक आर्ट वर्क की तरह सजाया गया था। शेरिफ ने जेल भेजकर उस पुराने किलर से बात करवाने का फैसला किया। मैरी भी पिछले कैदियों से कुछ जानकारी निकालना चाहती थी। जब वह जेल पहुंची तो कैदी डेविड को पहले से पता था कि मैरी उसी से मिलने आई है। मैरी ने पीड़ित की तस्वीर आगे बढ़ाई। डेविड ने कहा कि जिस तरह का काम उसने पहले किया था ये उसी की टेक्निक जैसा है। उसने अपने पुराने पेंटिंग वाले औजार वापस लाने की भी बात कही। मैरी शेरिफ के पास लौटने ही वाली थी कि डेविड ने अचानक एक अजीब सी बात कही। उसके बाद उसकी कोठरी को एक छोटे से स्टूडियो में बदल दिया गया। काम के दौरान उसने एक गड़बड़ी पकड़ ली। उसने मैरी को बताया कि लाश के पंखों में कुछ गलत है। मैरी तुरंत मुर्दा घर पहुंच गई। जांच करने पर सचमुच पंखों में एक अजीब सी विसंगति मिली, लेकिन उससे केस आगे नहीं बढ़ा। मामला फिर उलझ गया। अगले ही दिन तीसरा शव मिला। इन सब पीड़ितों में बस एक चीज कॉमन थी, सभी किसी न किसी खास इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे। कुछ देर बाद अगला शिकार मिला। दिखने में पहले वाली मूर्तियों जैसा ही खूबसूरत बनाया गया था, लेकिन मैरी को उसकी असली लाश मुर्दा घर में मिली। जब उसने शरीर खोला तो अंदर से एक कंपास निकला। जॉन ने उस कंपास का पॉइंटर उठाया और घुमा कर देखा। वो एक पेंटिंग की तरफ इशारा कर रहा था। पेंटिंग में एक डरावनी सी मंगनी वाली गुड़िया बनी थी। जॉन ने जैसे ही वो पेंटिंग दीवार से हटाई, पीछे कुछ टेक्स्ट लिखा मिला जो एक पुरानी एंटीक दुकान की तरफ इशारा कर रहा था। दोनों वहां पहुंचे और उन्हें एक और पेंटिंग मिली। जांच करने पर उस पर एक फिंगरप्रिंट मिल गया। उसी वक्त शेरिफ का कॉल आया। डिप्टी मेयर गायब है। दोनों उसके घर पहुंचे, पर वो मकान तो कब का वीरान हो चुका था। अंदर एक सूखी हुई पुरानी हड्डी मिली, जैसे सालों पहले किसी की मौत हुई हो। मैरी का गुस्सा फौरन डेविड पर गया, क्योंकि ये उसका ही घर था और वो मरी हुई औरत उसकी माँ थी। वही पहली औरत थी जिसे डेविड ने मारा था। मैरी ने घर की तलाशी जारी रखी। अचानक उसके पैरों के नीचे से अजीब सी एक खटपट की आवाज आई। उसने कालीन हटाकर देखा। नीचे एक सीक्रेट रास्ता था। अंदर जाके मैरी को डिप्टी मेयर जिंदा लेकिन कैद मिले। वो उन्हें बाहर निकाल ही रही थी कि अचानक एक काली सी परछाई चमकी। मैरी ने उसका पीछा किया। जब वो सामने आया तो मैरी दंग रह गई। वो और कोई नहीं, उसका साथी जॉन था, लेकिन उसका तौर तरीका और बोलने का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। पता चला कि असली डेविड तो व्हील चेयर में बैठा था। उसकी एक अजीब सी ताकत थी। जिसका भी वो चित्र बनाता उसका शरीर वो कंट्रोल कर सकता था। मैरी को सब समझ आ गया। डेविड उसके बारे में इतना सब कैसे जानता था? जॉन की हरकतें क्यों बदल रही थी? जब जॉन उसकी तरफ झपटा, मैरी ने मजबूरी में उसे गोली मार दी। उधर जेल में पड़ा डेविड अचानक होश में आया। उसके हाथ में जॉन का बना हुआ चित्र था। उसी वक्त जॉन को भी होश आने लगा। जब उसे नियंत्रण में लिया गया था तब उसने जो किया था सब उसे याद आने लगा, और इस तरह मैरी ने आखिरकार पूरा मामला सुलझा लिया।